जाओ भाई, आप ही चले जाओ, मैं ऑप्शन तो देता हूँ, फिर आप पीछे हो जाते हो, फिर पीछे से हॉर्न प्रेस करते रहते हो। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। हम लोग आज चल रहे हैं ये कमराई वाला क्षेत्र से कांवरिया पथ, बाबा की नगरी कमराई से। और इधर देखिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग इधर से ही चल लेते हैं क्योंकि हम लोगों को कांवरिया पथ का आनंद लेना है और अपडेट भी देखना है इस क्षेत्र में कैसा है। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, तो थोड़ा आराम से निकल पड़ेंगे, तभी तो यहाँ की कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद भैया बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, जब भोले की मर्जी होती है तभी मिल पाता है। तो हम लोग कमराई के क्षेत्र से प्रवेश करके आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं। और इस क्षेत्र में देखिए क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा अभी भीड़ है। और भीड़ होने का एक कारण है कि इधर छाया है ना, तो पेड़ लगे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है चलने में आनंद आता है, धूप से बचाव हो जाता है, जिस वजह से कांवरिया भक्त चल भी रहे हैं। और बहुत सारे तो दुकानों में अभी विश्राम में भी है, तो हम लोग और बढ़ लेते हैं कांवरिया पथ का आनंद लेते हुए बाबा वैद्यनाथ के इस पथ पर। और थोड़ा करके हम लोग आगे की ओर निकल पड़ेंगे। जय हो। और फिर आगे का जो भी अपडेट है वो तो हम लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि कमराई के क्षेत्र से हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे का पता नहीं आगे कैसा अपडेट रहेगा। नवरात्रि जब से शुरुआत हुई है भाई, भीड़ अभी रहेगा, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में भीड़ रहता भी है। और यहाँ से अंबिका देवी प्रवेश द्वार के पास हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इधर की दुकानें भी लगभग बहुत सारी जो है चालू है। और इसके बाद ये पूरा यहाँ पर देखिए पूरा मेंशन है ना, दूरी आप लोग वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। और ये अंबिका देवी प्रवेश द्वार के पास बोर्ड लगा है पूरा बाबा धाम तक। और महादेव देखिए किस प्रकार विराजमान है। जय हो महादेव के। कमराई का महादेव का दर्शन के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हर जगह मंत्र पाठ माता रानी का, क्योंकि अभी नवरात्रि शुरुआत हो चुकी है और बाबा वैद्यनाथ के पथ पर बिल्कुल सावन जैसा रौनक आ चुका है। देखकर ऐसा लगता है कि भैया अभी हम लोग सावन में ही हैं, क्योंकि ये दृश्य बिल्कुल ऐसा ही है, सावन जैसा। भीड़ बहुत ही ज़्यादा कांवरिया भक्तों का। जय बाबा वैद्यनाथ। फिलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, जाओ भाई आप। बहुत ही एकदम प्रेशर देते हुए एकदम बढ़ते जा रहे हैं। कांवरियों को भी परेशानी हो रही भैया, इरिटेशन आ जाता है, क्योंकि सारा ध्यान शिव पर रहता है। अब कैसे जाएगा भाई, अब बताइए। अब ये देखिए 4 व्हीलर वाले भी इसी पथ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में इस पथ पर सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हो जाती है आगे बढ़ने को लेकर के, और आगे बढ़ते भी रहते हैं इस पथ से। और फिलहाल हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर निकल रहे हैं। और फिर इस क्षेत्र में देखिए कमराई से आगे बढ़ते हैं, तो फिर देखिए आगे का दृश्य जो भी है मिलता जा रहा है। और फिर इधर भी बहुत ही ज़्यादा देखिए संख्या में है कांवरिया भक्त। ये तो भैया बिल्कुल एकदम ऐसा एहसास करा देता है कि जो है हम लोग सावन में चल रहे हैं। पर भैया ये जो है आसीन का महीना है, आसीन में सावन की यादें, क्या बात है। ये चीज़ बिल्कुल अद्भुत। भीड़ तो इधर काफ़ी ज़्यादा है भाई, जिसका इंतज़ार था हम सभी को वही हुआ। भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गया है कांवरिया पथ पर। भक्तों का भोलेनाथ का जो बुलावा है वो लग रहा है बिल्कुल अद्भुत है। नवरात्रि में हो सकता है कि माता रानी का भी सपोर्ट हो, जिस वजह से नवरात्रि में ही बाबा का बुलावा आ गया हो इतने सारे भक्तों का। क्योंकि ये बिल्कुल अद्भुत होता है ना कि फिर जो है 4-5 दिन के बाद, यानी कहें कुल मिला के तो नवरात्रि के बाद पूरा पथ खाली रहेगा। वही फिर से वही जो सालाना भक्त हैं जो चलते रहते हैं वही दिखेंगे, फिर से ये भीड़ नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। और फिर अभी तो जो दिख रहा है वो अपडेट हम लोगों को मिलता जा रहा है। फ़िलहाल तो हम लोग चलते ही जा रहे हैं।
देखिए गाड़ी भी इसी रूट से जा रही है। और आगे देखिए हम लोग और चल लेते हैं अपने डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए। इस बार तो कुछ अलग ही रौनक है पूरा स्वर्ग वाले पथ पर भी और डिजिटल यात्रा का आनंद के साथ भी। असरगंज अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर है भाई। हम लोग अपने डिजिटल यात्रा को अभी लगभग कितना, जब से शुरुआत हुई तो 2 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है इस पथ पर। और फिर देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये चाफा का क्षेत्र में हम लोग पहुँच रहे हैं। आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में भी। कांवरिया भक्तों का भीड़ बहुत ज़्यादा है। कांवर का दर्शन, भोलेनाथ का दर्शन, क्योंकि गंगा मैया साथ में ही विराजमान रहती है। अब देखिए यहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि आराम आराम से निकलना पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। देखते हैं कहाँ तक ये लंबी लाइन का दर्शन हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल चलता ही जा रहा है लंबी लाइन। बहुत सारे तो अभी दुकानों में बैठे हैं धूप को लेकर के। और इस क्षेत्र में अगर छाया नहीं होता, पेड़ नहीं होता पूरा पथ में, तो ये सभी भक्त भी जो है पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि अभी विश्राम में रहते हैं। ये छाया है तो चलने में आनंद है, गर्मी से राहत हो जाती है। और इस क्षेत्र का आनंद कुछ अलग, बिल्कुल ठंडक के साथ महसूस हो रहा है। यहाँ पे तो गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसीलिए तो इतने सारे भक्त हैं। साथ में देखिए कितने सारे भी दुकानों में विश्राम में हैं। और ये ज़रूरी है विश्राम भी, क्योंकि चलते चलते थक भी जाते हैं। दुकान भी इधर काफ़ी जो है चालू है अभी। बहुत सारा दुकान जो है चालू देखने के लिए मिल रहा है बाबा के पथ में। तो और भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबा बैद्यनाथ के इस पथ का आनंद लेते हुए। बोल बम बोल बम बोल बम। पीछे वाले भैया बहुत हॉर्न बजा रहे हैं। वीडियो में लग रहा होगा कि मैं ही बजा रहा हूँ, पर मैं कभी इस पथ पर हॉर्न बजाता ही नहीं, भक्तों को परेशानी ना हो इसी वजह से। जाओ भाई, आप ही चले जाओ, मैं ऑप्शन तो देता हूँ, फिर आप पीछे हो जाते हो, फिर पीछे से हॉर्न प्रेस करते रहते हो। जय हो बाबा बैद्यनाथ। ये भैया आश्विन का महीना है ना, आश्विन के महीने में इतना सारा, क्या बात है, भीड़ बहुत ज़्यादा, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पर, ओहो, जितनी लंबी हम लोग अपनी यात्रा को कर रहे हैं उतना ज़्यादा जो है भीड़ देखने के लिए मिल ही रहा है। ये डांडी आश्रम चाफा का, और थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि आनंद बहुत आ रहा है भीड़ देखते हुए। और हम लोग देख रहे हैं कमराए से ही शुरुआत किए हैं, लगभग 3 किलोमीटर पूरी हो रही है यात्रा को आगे बढ़ते हुए। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। शाहकुंड का क्षेत्र मिलता है आगे की ओर, और फिर जो है शाहकुंड से असरगंज 3 किलोमीटर, वहाँ से फिर असरगंज से तारापुर 9 किलोमीटर, मतलब ये दूरी होती है, इतना दूरी। फिर तारापुर में पहला पड़ाव हो जाता है किसी किसी भक्त का, तो कोई जो है कुमरसार पहुँच जाते हैं, कोई मनिया में रुकते हैं, ऐसा मतलब पड़ाव रहता है। बाकी तो जिनका जैसा चाल होता है, अपनी स्पीड जैसी होती है, वो उसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहते हैं बाबा के पथ में। तो फिलहाल हम लोग और भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। अब इधर भी देखिए कांवरिया पथ पर हम लोग पिछली बार आए थे इधर लगभग 15 दिन पहले, उस वक्त इधर कोई भीड़ नहीं था। पर देखिए अभी, ओ भाई, ये भीड़ लग रहा है बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इधर धूप लग रहा है क्योंकि इधर जो है बड़ा बड़ा पेड़ है नहीं, और है भी तो कम है, इस वजह से। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। बहुत आवाज़ भी आ रही है बोल बम का जयकारे के साथ, और लंबी लाइन यहाँ से बाबा के पथ में, ये अद्भुत है।
थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे तो साकुंड का मोड़ मिल जाएगा भैया, साकुंड वाला चौराहा। तो चलिए देखते हैं कैसा अनुभव रहता है आज के इस पथ का। इधर देखिए धूप कितना तेज़ लगने लगा, जब तक हम लोग छाया में थे तो बहुत ही आनंद आ रहा था। आगे और 1 किलोमीटर है वो साकुंड मोड़, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर मिल ही जाएगा। इस क्षेत्र का जितना दुकान था उनमें से लगभग कह सके तो अभी भी 40% चालू है, इधर 60% वाले तो भाई चले गए, लेकिन फिर भी अभी बहुत है। इतना दुकान अगर चालू है तो बहुत है। देखिए इतने सारे कांवरिया भक्तों को रुकने के लिए एक अच्छा सा जगह भी मिल गया, क्योंकि दुकान मिल जाता है तो चाय नाश्ता जो भी हो अपना हो जाता है, कुछ जलपान हो जाता है, ये बहुत अच्छा रहता है। और फिर देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा और निकल पड़ते हैं बाबा के इस पथ पर आनंद लेते हुए। काफ़ी दूरी हम लोग कर चुके हैं तय डिजिटल यात्रा के माध्यम से, और थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि आगे तो अब साकुंड मोड़ वाला चौराहे पे मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक मेन रोड मिलता है। दुकानों में भी बहुत सारे कांवरिया भक्त अभी विश्राम में हैं और इतने सारे अभी चल रहे हैं। यही अगर एक साथ चलेंगे अभी भीड़ तो बिल्कुल सावन जैसा हो जाएगा, और अभी भी सावन जैसा ही है, दोपहर में है। सावन के टाइम में दोपहर में भी तो जो है इतना ही भीड़ रहता था जितना अभी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सावन में भी तो सभी कोई चलते नहीं थे दोपहर में, धूप ज़्यादा होने की वजह से। और फिर हम लोग और भी बढ़ गए हैं काफ़ी दूरी तक। और फिर आज के अपडेट में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तारापुर देख रहे हैं, यहाँ से 9 किलोमीटर भैया तारापुर, क्योंकि लग रहा है कि अब हम लोग पहुँच चुके हैं साकुंड वाला क्षेत्र में। आगे चौराहा है, मैंने कहा था साकुंड से और आगे जाएंगे तो फिर असरगंज, फिर तारापुर। मतलब यहाँ से माइलस्टोन तय कर दिया गया है, लगा दिया गया है कि 9 किलोमीटर यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, मतलब साकुंड मोड़ से आगे बढ़ते हैं 9 किलोमीटर जो है तो फिर तारापुर पहुँच जाते हैं। फिर तारापुर से आगे 9 किलोमीटर बढ़ते हैं तो मनिया मोड़ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से आगे 9 किलोमीटर बढ़ते हैं तो फिर कुमरसार पहुँच जाते हैं। मतलब 9 से 10 का ही डिस्टेंस रहता है। और ये हॉटस्पॉट वाला लोकेशन, मतलब जहाँ पर कांवरिया भक्तों का ज़्यादा भीड़ रहता है, जहाँ पर ज़्यादा ठहराव रहता है। और हम लोग बढ़ते जा रहे भैया, काफ़ी दूरी तय हो चुकी है आज, क्योंकि हम लोग जहाँ से शुरुआत किए लगभग 4था किलोमीटर पूरा होने वाला है। अब पहुँच चुके हैं। देखिए सामने वो साकुंड मोड़ है। तो फिर आज की अपडेट में बस इतना ही रखेंगे। अब इसी मोड़ तक रहेंगे, ये मेन रोड के पास वो गाड़ियाँ वहाँ पे दिख रही है और सामने साकुंड मोड़ है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ।